આજથી સંસદના ચોમાસુ સત્રનો પ્રારંભ। આવતીકાલે નાણામંત્રી બજેટ રજૂ કરશે। ચૂંટણી બાદ નાણામંત્રી પૂર્ણકાલીન બજેટ રજૂ કરશે। પ્રથમ દિવસે સંસદમાં આર્થિક સર્વે રજૂ કરવામાં આવશે। 12 ઓગસ્ટ સુધી ચોમાસુ સત્ર ચાલશે। ચોમાસુ સત્રમાં 6 જેટલા મહત્વના બિલ રજૂ થશે। ચોમાસુ સત્રમાં 19 જેટલી બેઠકો મળશે। સંસદનું બજેટ સત્ર તોફાની બની શકે છે। વિપક્ષે મુદ્દાઓને જોરશોરથી ઉઠાવવાનું એલાન કર્યું છે। વધુ માહિતી સાથે संवाददाता अजय यादव दिल्ली की हमारे साथ जुड़ा है। जी अजय, जिस तरह से आज पूर्णकालीन बजट कल देने जा रहे हैं, उसके साथ साथ आज पहला दिन है संसद सत्र का, क्या है ज्यादा जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पे मानसून सत्र की शुरुआत अभी से कुछ मिनट बाद होने वाली है। इसमें पूर्णकालिक बजट मोदी सरकार की तरफ से पेश किया जाना है। एक तरह से तीसरे कार्यकाल का ये बजट पेश किया जाना है, जिसमें ये पता चलेगा कि आने वाले समय के लिए मोदी सरकार किन किन एजेंडे पे काम करने वाली है। और खास करके लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा था और खास करके संविधान का मुद्दा था, तो उसको एड्रेस करने के लिए खुद लोकसभा का इस्तेमाल किस तरह से भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये सब भी चीज़ें देखने वाली होगी। लेकिन कल जो बजट है वो पेश किया जाएगा और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन आज आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। इस आर्थिक सर्वे के जरिए कहीं न कहीं वो लेखा जोखा पेश किया जाएगा, जिसमें पिछले 1 सालों में किस तरह के कामकाज हुए हैं और किन सेक्टर में भारत ने प्रोग्रेस किया है और किस सेक्टर में प्राथमिकता रखनी है और किन सेक्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है, जिसमें और ज़्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। ये तमाम सारी चीज़ें आज के आर्थिक सर्वे में पता चलेगी। लेकिन मुख्य बात यही है कि विपक्ष एक बार फिर तीर कमान लेकर के एक तरह से कह सकते हैं काफी एग्रेसिव दिखाई दे रहा है और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे विपक्षी पार्टियों के द्वारा मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। उसमें आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त न सिर्फ अग्निवीर का मुद्दा था, बल्कि महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा था, संविधान का मुद्दा था। वो मुद्दे तो रहेंगे ही, लेकिन कुछ और भी मुद्दे जुड़ गए हैं। उसमें मुख्य रूप से बात करें तो आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। सावन का पहला सोमवार है, तो देश भर में ये कांवड़ यात्रा चल रही है। लेकिन यूपी में कुछ नोटिफिकेशन इशू हुए हैं, जिसके मुताबिक जितने भी वेंडर हैं सभी को अपना नाम और एक तरह से पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा, ताकि ये पता चल सके कि इस दुकान को कौन चलाता है। इसको लेकर के पूरी विपक्षी पार्टियां आक्रामक है। इसी तरह से मणिपुर का मुद्दा है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी कई बार वहां जा चुके हैं और बार बार कहीं न कहीं मोदी सरकार को ये ललकारते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कोई भी बड़ा जो मंत्री है या कह सकते हैं खुद प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अभी तक मणिपुर नहीं गए हुए हैं। और इसी तरह से चीन का मुद्दा है और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टियां घेरने की कोशिश करेंगे। पूरा सत्र हंगामेदार होने की संभावना है, लेकिन यह जरूर है कि यह सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। कुल 19 बैठकें होंगी और सरकार की कोशिश होगी कि कम से कम इसमें 6 विधेयक पास कराए जाएं। बिल्कुल, जानकारी के लिए शुक्रिया।